नमस्कार। अभी जो विषय हम पढ़ रहे हैं ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसको ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको पिक कर देंगे और बाद में आने वाले समय में जब प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन नहीं जाएगा। तो उसके लिए इस विषय को समझना जरूरी है। आपने सुना होगा शीर्षोदय राशि, ये आपने सुना है किसी ने? शीर्षोदय राशियां होती हैं जो शीर्षोदय, शीर्ष उदय इसको बोला। एक कुछ राशियां होती है पृष्ठ उदय, पृष्ठोदय, ठीक है। और कुछ राशियां होती हैं उभयोदय होती है, जो दोनों शीर्षोदय भी है और दोनों में आती है। तो इस प्रकार की तीन टाइप रहते हैं। इसमें मुख्य जो राशियां हैं पृष्ठोदय, पहले वाली हम देखेंगे, शीर्षोदय पृष्ठोदय वाली को। पहली राशि एक बार उठा लें, कोई भी इसमें से, हमने उठाया पहले पृष्ठोदय, जो बाद में पृष्ठ में उदय होती है, ऐसी राशियां कौन सी होती हैं? ठीक, उसको समझिए। पहले इनका विभाजन को समझ लीजिए। इन 12 राशियों को किस किस क्राइटेरिया में बांटा गया है इन राशियों को। अब पृष्ठोदय राशियां जो होती हैं उनके अंतर्गत जो आती हैं वो वृष राशि आती है, कर्क राशि आती है, इसे आप याद रखिएगा। धनु राशि आ रही है, मेष और मकर, ये जो राशियां हैं ये आपकी कहलाती है पृष्ठोदय राशियां। दूसरा है उभयोदय राशियां, जो दोनों में आ रही है। अब दोनों में यानी उनमें पृष्ठ भी है, शीर्षोदय भी है। ऐसी कौन सी है? मीन राशि है और मिथुन राशि है। ये दो राशियां ऐसी हैं जो दोनों में रहती हैं। तीसरा जो पार्ट है हमारा शीर्षोदय का, ये वाली राशियां हैं। इसमें बची हुई जितनी राशियां हैं आप देख लीजिए, कोई रह ना जाए। सिंह राशि है, कन्या है, तुला राशि आती है, वृश्चिक और कुंभ राशि, वृश्चिक और कुंभ राशि, ये सब राशियां किस में काउंट होंगी? शीर्षोदय के अंदर। अब इन राशियों का प्रयोग कैसे कैसे होता है देखना है, क्योंकि बच्चे का जन्म से देखा जाता है किस समय किसका जन्म हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग राशियां बली होती हैं। उस पार्ट को हम समझेंगे, राशियां कैसे बली हो रही हैं। अब कुछ राशियां रात को बली होती हैं, कुछ राशियां दिन में बली होती हैं। तो उसमें इनका प्रयोजन होता है। कौन सी राशियां पृष्ठोदय हैं? पहले हमने देखा रात्रि बली राशियां कौन सी हैं, जो रात को बली हो जाती हैं। मान लो बच्चे जो दिन में भी पैदा हो सकते हैं, रात को भी होते हैं। रात्रि बली जो राशियां होती हैं उनमें चंद्रमा का प्रभाव रहता है, और दिन में बल होता है तो सूर्य का प्रभाव होता है। इस बात को याद रखना है। चंद्रमा के प्रभाव से अब उसमें रात्रि बली है तो चंद्रमा का उसमें प्रभाव है, उसके कारण से वह बली हो रही है। अब उसमें कौन कौन सी राशियां? पहले तो उभयोदय राशि के अंदर दो राशियां आई थी हमारी, कौन कौन सी? मीन और मिथुन। इसलिए एक राशि जो है मिथुन वाली, ये आपको ले लेना, इस राशि की संज्ञा दे दी गई है उभयोदय राशि, संज्ञा से समझना है। और फिर उसके अतिरिक्त जितनी भी पृष्ठोदय राशियां हैं सारी, अब जो हमने पहले पढ़ी थी पृष्ठोदय राशियां, ये सारी की सारी राशियां रात्रि को बली हो जाती है, इनका बल बढ़ता है। अब पृष्ठोदय राशियां कौन कौन सी हैं, एक बार थोड़ा हो जाए बात बता दीजिए। वर्ष, कर्क, धनु, मेष, मकर। वृष राशि है, कर्क राशि इसमें ही आएगी, धनु, धनु है, और मेष, मकर। ये सब क्या है? ये सारी पृष्ठोदय राशि। और एक उभयोदय राशि में मिथुन को लेना, ये रात्रि को बली हो जाती है, हो गया। अब दिन में बली, दिवा बली जिसे बोला, दिवा बली
कौन कौन सी राशियां होती हैं, इसमें सूर्य का प्रभाव रहता है। तो सूर्य के अभाव में यानी प्रभाव में उनसे ये बली होती है, सूर्य इसमें कारक है। पहला तो उदयोदय में एक राशि बची हुई है मीन, और दूसरे आ जाएंगी शीर्षोदय राशियां। अब शीर्षोदय राशियां में कौन कौन सी हैं? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और कुंभ। हाँ, सिंह भी आ गया, कन्या राशि आया, तुला, वृश्चिक है, कुंभ और कुंभ राशि आ गया, और मीन आपका राशि है ही, ठीक है, जो इससे पहले काउंट हो गया। तो मीन राशि, ये सब की सब हमारी राशियां दिन में बली हो जाती हैं। अब ये पार्ट हमने समझा। इसके साथ साथ आपको एक बात और समझनी है। अब ये फल राशियां कैसे कैसे देती हैं, इनकी एक संज्ञा समझना है, ठीक है। अगले थोड़ा चरण में पहुंचते हैं। सूर्य जो है, सूर्य जिस राशि में स्थित हो, सूर्य जिस राशि में स्थित होता है, उससे वह पूर्व राशि क्रमशः चार चार राशियों में क्रमशः उनको ये संज्ञा दे दी गई है। चलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं।